हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो बेसिकली हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि उनको इजी ही लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आप लोग समझ पाए। और हमारा चैनल हिंदी में वर्डिक्स को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को हिट कर दे, जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपको अपडेट्स मिल जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक उसके बारे में जजमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो है जो SC/ST रिजर्वेशन था उसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वाइज सब क्लासिफिकेशन का परमिशन दे दिया है। तो पहले कैसा था कि एक रूलिंग थी जिसको हम लोग फॉलो करते थे। उसमें क्या होता था कि SC/ST जो कोटा होता था उसको एज ए होमोजीनियस कम्युनिटी कंसिडर किया जाता। उसके अंदर कोई डिवीज़न नहीं था। तो अभी जो आज का जजमेंट आया है उस जजमेंट के अंदर SC और ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन में ये डिवीज़न करना पॉसिबल हो गया है। तो इस जजमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन जो है वो कवर करेगी जो रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट है आज का, जिसमें क्या गया है कि सब क्लासिफिकेशन को अलाउ कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर। तो इसमें पहले क्या होता था कि जब भी कोटा या रिजर्वेशन की बात होती थी तो SC और ST जो पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, जो कास्ट उसमें इंक्लूड थी, उनको डिवीज़न नहीं किया जाता था। तो उससे उससे लॉस ये होता था कि सपोज कर लो कि एक बंदे को रिजर्वेशन मिल गया है, तो वो ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुका है कम्युनिटी में, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि SC/ST कम्युनिटी में जो अदर लोग हैं जिनको अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है, तो उनको वो बेनिफिट मिलना चाहिए था, ये जजेस का आज कहना था। तो हम लोग इसके जो इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, जो डिसीजन है सोशल जस्टिस या अफर्मेशन एक्शन जो भी है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड क्या था कि सबसे पहले तो 2004 में जो चिनिया केस आया था उसमें 5 जजेस की बेंच थी। उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि जो SC और ST है वो एक होमोजेनियस ग्रुप है, मतलब कि SC और ST कम्युनिटी एक पूरा ग्रुप है। उस ग्रुप को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब भी कोटा या रिजर्वेशन होगा, जैसे कई स्टेट में SC को 15% रिजर्वेशन है, तो सारी कम्युनिटी में जितने भी लोग थे सबको 15% मिलता था। और अभी आज जो इन्होंने बात की है वो ये बात की है कि अब SC/ST कम्युनिटी में इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो जो रूल जो सब क्लासिफिकेशन था, ये कहना था कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो पार्लियामेंट है वही चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 341, राइट, या प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेस है वो लोग कर सकते हैं, ये स्टेट के हाथ में ये पावर नहीं है। तो आज के इस पिटीशन में ये डिस्कस किया था कि 2011 में जो पंजाब गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था 2010 का जो वर्डिक्ट था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, उसमें ये क्या कहता कि उन्होंने रेफर किया था चिन्ना जजमेंट को, और ये बोला था कि उसको फर्दर क्लासीफाइड नहीं कर सकता। तो अपन एक चीज़ समझते हैं कि पंजाब और गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक लॉ पास किया था जिसमें उन्होंने शेड्यूल कास्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, A पार्ट एंड B पार्ट। और उन्होंने बोला था कि पहले A पार्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा एंड B पार्ट को कम रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उसके बारे में आप वो लॉ पढ़ सकते हैं, राइट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी स्टैंड यही था कि वो ऑल्सो सपोर्ट कर रहे थे सब क्लासिफिकेशन अमंग SC/STs, ओके, कि जो SC/ST कम्युनिटी है उसमें सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब क्या हुआ कि आज एक 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जिसको लीड कर रहे थे अपने जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ सर। उन्होंने इससे रिलेटेड 23rd पिटिशंस को एक साथ हियर किया, और एक जिसमें से जो थी वो पंजाब वाली थी, राइट। तो इसमें कैसा हुआ कि इस बेंच में जो रूल आया वो 6/1 मेजोरिटी के साथ पास हुआ। उसमें ये कहा गया कि सब क्लासिफिकेशन है जो SC/ST कम्युनिटी के अंदर, उसमें उसको अलाउ कर दिया गया, और जो मोर बैकवर्ड क्लास कास्ट है इस ग्रुप के अंदर उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने मेजोरिटी में उसको किया। तो जो जजमेंट है वो ये चीज़ को एम्फसाइज करता है कि जो भी रिजर्वेशन मिले वो कॉन्फिटेबल एंड डेमोन्स्ट्रेबल डेटा टू अवॉइड आर्बिट्री डिसीजन। अब जैसे क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके कोई स्टेट है, उसके अंदर क्या होता है कि कोई कम्युनिटी है जो रिजर्वेशन का बेनिफिट काफ़ी टाइम से नहीं ले रही है। अब जब वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पा रही है लेकिन एक पर्टिकुलर लोग है जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जो बैकवर्ड कम्युनिटी है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उनको एक स्पेसिफिक
क्या बोलते हैं कि रिजर्वेशन दे दिया जाए। जैसे सपोज कर लो रिजर्वेशन है 15% फॉर एससी कम्युनिटी। तो अब इस एससी कम्युनिटी में क्या हुआ कि एक बैकवर्ड क्लास है जिसको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो इस बैकवर्ड कास्ट को ये लोग क्या करेंगे कि 15% में से रिजर्व कर देंगे 7%। तो जो 7% सीटें होगी वो उनके लिए रिजर्व रहेगी, और रिमेनिंग जो सीटें हैं वो रिजर्व हो जाएगी अदर एससी ग्रुप के लिए। और ये जो पूरा होगा, स्टेट ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से ये चीज़ें कर सकती है, उसको एक वैलिडेट डेटा देना पड़ेगा इस चीज़ को सिग्निफिकेंस करने के लिए। अब इसमें क्या हुआ कि जो सिर्फ एक जस्टिस थे, जो बेला एम त्रिवेदी सर थे, उन्होंने इस चीज़ को डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है उनके पास ये पावर नहीं है टू अल्टर द एससी लिस्ट। उन्होंने बोला कि जो ये चीज़ कर सकते हैं, इधर प्रेसिडेंट कर सकते हैं या फिर पार्लियामेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 341। और इसके साथ उन्होंने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फेर है इस वो जस्टिफाइड नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को आर्टिकल 142 के अंदर यूज़ करे। अब इस इम्प्लीकेशन क्या होगा इस वर्डिक्ट का? तो इस वर्डिक्ट का इम्प्लीकेशन ये होगा कि ये मोर जो इनइक्वालिटी है एस सी एस टी कम्युनिटी के अंदर, की क्या होता है कि कुछ लोग जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ऑलरेडी उठा चुके हैं, वो ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुके हैं, तो उनकी सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन को उस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये क्या चाहते हैं कि एस सी एस टी कम्युनिटी में जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, जो अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाई है, तो उनको ज़्यादा सीटें या ज़्यादा परसेंटेज दिया जाए ताकि वहाँ के लोग अपलिफ्ट हो सके। तो ये ओवरऑल एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो जो कम्युनिटी ऑलरेडी या जो कास्ट ऑलरेडी बैकवर्ड में है, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाई है, उनको अगर ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे तो वो उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएगी। तो अब इसमें क्या किया गया, अपलिफ्ट किया गया है कि जो अनप्रिविलेज कास्ट है इस ग्रुप के अंदर, जो इस ग्रुप में जैसे सपोज कर लो कि एस सी एस टी कम्युनिटी के अंदर 17 कास्ट है, उसमें से 3 कास्ट बैकवर्ड सेक्शन में है, तो उनको पहले रिजर्वेशन ज़्यादा दिया जाएगा, 15% परसेंटेज में से कुछ परसेंटेज ज़्यादा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो सब क्लासिफिकेशन करने से इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो लोग बैकवर्ड है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा रोल इसके अंदर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी सब क्लासिफिकेशन जो है बिटवीन एस सी एस टी उसको सपोर्ट करती है। उसके अलावा क्या कहा गया है कि जैसे ओबीसी के अंदर एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर करके होता है, वैसा ही कंसेप्ट एस सी एस टी के रिजर्वेशन में इंक्लूड किया जाएगा। कुछ कास्ट जो कि क्रीमी लेयर से, उसको क्रीमी लेयर में डिवाइड कर दिया जाएगा, कुछ को जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि नॉन क्रीमी लेयर वाले ज़्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकें। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें 22.5% सीट जो होती है वो रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7.5% जो सीट होती है वो एस के लिए रिजर्व रहती है। और जो सिमिलर रिजर्वेशन परसेंटेज है वो सेम होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो यूपीएससी और अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सेम रहता है। अब क्या होता है, पंजाब एंड हरियाणा है ना, उसमें एसटी पॉपुलेशन है नहीं, तो काफ़ी स्टेट है जहाँ पे अगर एसटी पॉपुलेशन नहीं है, तो इस केस में जो स्पेसिफिक पॉलिसीज है वो शेड्यूल कास्ट के लिए ही बनती है। तो जो रिजर्वेशन तो कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो मतलब उन लोगों को फेवर करता है जो बैकवर्ड कास्ट में है। जैसे एस सी एस टी में भी कुछ ग्रुप्स है जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठाया है। तो इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर एक ग्रुप है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा एस सी एस टी ग्रुप्स को, और उसमें से कैटेगराइज किया जाएगा कि किनको अभी तक बेनिफिट मिला है रिजर्वेशन का और किनको बेनिफिट नहीं मिला है। तो जिनको बेनिफिट नहीं मिला है उनको परसेंटेज ज़्यादा दिया जाएगा, जिससे कि वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके और रिजर्वेशन का यूज़ करके खुद को अपलिफ्ट कर सके। और इससे एक सिग्निफिकेंट जो होगा वो शिफ्ट आएगा। जो अर्लियर व्यू था एस सी एस टी का कि होमोजेनियस ग्रुप था, जो कि हम लोगों ने पुराना एक वो देखा है 2004 की रूलिंग है, जिसको कंसीडर किया जाता था कि इसको ही पूरा एक ग्रुप ही माना जाता था, और आर्टिकल 14 के अंदर उसको इनइक्वल नहीं हो इसके लिए उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप माना जाता है, जिसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा और उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा जो कि इकोनॉमिकली वीक है या बैकवर्ड लोग हैं। उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये डिसीजन लैंडमार्क डिसीजन है। और मुझे लगता है कि ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिससे कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, जो मेन एम था भीमराव जी अंबेडकर का, कि जो रिजर्वेशन है वो उन लोगों के लिए होना चाहिए जो ऑलरेडी बैकवर्ड है
या सोसाइटी में जिनका कोई वैल्यू नहीं है या उनको कम कंसिडर किया जाता है, अगर इस तरह से रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाएगा तो उससे मुझे लगता है कि उन लोगों का अपलिफ्ट तो हो गई और उनको मोर चांसेस मिलेंगे डेली हमारे लाइफ स्ट्रीम में आने का, उनको मोर चांसेस मिलेगा जॉब्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसके बेसिस पे फ्यूचर में काफ़ी अच्छे अपडेट्स आने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे जजमेंट्स का एक्सप्लेनेशन और अच्छा लग रहा है, हम लोग ट्राई करेंगे हमको इम्प्रूव करने का। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको जब भी नए अपडेट्स आते हैं हम लोग आपको पहुंचा सकें। थैंक यू।